मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि तेजस्वी यादव गांधी मैदान में 1,20,000 नौकरियों की अपनी उपलब्धि को राज्य की जनता के सामने रख रहे हैं। मुद्दा सिर्फ वो नहीं है। मुद्दा यह है कि किस तरह से तेजस्वी यादव एक तरफ जातीय जनगणना यानी कि आपकी जाति के हिसाब से आपको भागीदारी शिक्षा और नौकरियों में वो मुद्दा उठा रहे हैं और साथ ही उसे जोड़ रहे हैं नौकरियों के साथ, यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए भविष्य की रणनीति कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, अगर उसका जवाब देना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप नौकरी और जिस तरह की नाइंसाफी इस देश में सदियों से निचली जाति के लोगों के साथ हुआ है वो मुद्दा उठाएं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि गांधी मैदान में किस तरह से गोदी मीडिया को ताना दे रहे हैं तेजस्वी यादव। सुनते हैं पूरे स्क्रीन पर। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग, इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। आपको यह समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव ये जो बात कह रहे हैं वो सही क्यों है, क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था और जब तेजस्वी यादव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तब आपको याद होगा गोदी मीडिया ने बाकायदा उन्हें ताने मारे थे, लंबे लंबे डिबेट्स किए थे कि तेजस्वी यादव आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि वो अभी सत्ता में आए ही थे, चुनकर नहीं आए थे, चुनकर नहीं आए थे। चूंकि भाजपा और नीतीश अलग हो गए थे और नीतीश जो है वो तेजस्वी यादव के साथ यानी आरजेडी के साथ चले गए थे, उसी के चलते राजनीति बदली थी, मगर ताना दिया जा रहा था तेजस्वी यादव को, बार बार दिया जा रहा था। इसीलिए आज तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि कोई भी गोदी मीडिया का न्यूज चैनल अब इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा। इसीलिए आज की तारीख में अगर आपको कोई यह तर्क दे कि एक राज्य में क्या हो रहा है उस पर नेशनल डिबेट करने की क्या जरूरत है, नहीं, इन्हीं राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स ने तेजस्वी यादव को ताना दिया था, इसीलिए तेजस्वी यादव की इस बात में दम है। देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो वादा हमने किया था वो हम पूरा कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी को। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है, तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा, बताइए मानिएगा कि नहीं मानिएगा। तो खड़े हो करके, ताली बजा करके, हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली मारिए। दोस्तों आप जानते हैं यहां पर जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक क्या है, उनका मास्टर स्ट्रोक यह है कि आपको क्या चाहिए। वो जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी का वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चाहिए या नौकरी चाहिए। और यह कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक मानदंड हो सकता है, एक पैमाना हो सकता है, एक राजनीतिक दस्तक हो सकती है जो इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से दे सकती है। उन्हें जोर देना होगा बुनियादी मुद्दों पर, असली मुद्दों पर, कि भाई हमें असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, नौकरी की बात करनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी पड़ेगी। देखिए वो किस तरह से ताना दे रहे हैं भाजपा को।
लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था, और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. और यही नहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने ही अंदाज में कहा कि अब नौकरियां मिल रही है तो अब चट मंगनी पट ब्याह भी होगा। क्योंकि कई बिहार के गांव में हो ये रहा है दोस्तों कि उम्र बढ़ती जा रही है क्योंकि नौकरी नहीं है और शादियां नहीं हो रही हैं। एक बहुत बड़ी समस्या से कम नहीं है कि आज की तारीख में बिहार का जो युवा है, और बिहार का युवा ही नहीं, उत्तर प्रदेश जाइए, तमाम जो राज्य हैं वहां जाइए, नौकरियां नहीं है। ये तमाम वादे किए गए थे मोदी सरकार द्वारा, साल में 2 करोड़ नौकरियां, ये वो, मगर उसकी परवाह ही नहीं है। सुनिए तेजस्वी अपने अंदाज में किस तरह से चट मंगनी पट ब्याह की बात कर रहे हैं। इस सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चट मंगनी पट ब्याह भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको हिंदू मुस्लिम चाहिए या आपको नौकरी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल ही में केरल में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तब राजीव चंद्रशेखर और भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र सामने आ जाता है यह कहने के लिए कि भाई इस धमाके के पीछे हमास का हाथ है, मुसलमानों पर उंगलियां उठने लगती हैं। जबकि उस धमाके के लिए जिम्मेदार एक शख्स था जिसका नाम था डोमिनिक मार्टिन। वो भी जेहोवाज विटनेस समाज से जुड़ा हुआ था, यानी ना वो मुसलमान था ना वो हमास से जुड़ा हुआ था, और उसने धमाका करवाया था। केरल एक सेक्युलर समाज है, एक आदर्श समाज है शिक्षा को लेकर, नौकरियों को लेकर। मगर ये जो भाजपा है वो वहां पर भी माहौल बर्बाद करना चाहती है। उसे लगता है कि भाई एक राज्य में हम राजनीतिक दस्तक तभी दे सकते हैं जब हम समाज में जहर फैलाएं। याद कीजिएगा दोस्तों, कर्नाटक में किस तरह से हिजाब के मुद्दे को गरमाया गया था, बजरंगबली के मुद्दे को गरमाया गया था। यानी कि कर्नाटक कहने को इस देश का आईटी हब, संस्कृति का एक केंद्र, मगर भाजपा के पास क्या जवाब है? या तो हिजाब या तो बजरंगबली, बस यही मुद्दों की बात हो। और जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। राम हमारे श्रद्धेय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मगर आज मैं आपको एक बात लिखकर कह रहा हूं, आप देखिएगा जैसे ही उद्घाटन होगा ना, भाजपा के कई नेता राम के नाम पर जहरीले बयान देंगे, हमारे राम का अपमान करेंगे, और उन्हें साथ मिलेगा जहरीले न्यूज चैनल्स का। जिस तरह से केरल के बारे में जो इनका दुष्प्रचार था, इन्हें साथ मिला था 2-2 रुपल्ली ट्रोल और इनके कचरा पत्रकारों का। इन्हें सिर्फ यही आता है दोस्तों, इन्हें लगता है कि इनका वजूद तभी बचा रह सकता है अगर वो नफरत की बात करें। ये नौकरी की बात नहीं करेंगे, बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जो कितना शर्मनाक है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की भलाई के लिए हम असली मुद्दे पर आएंगे, और इसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश एक मिसाल कायम कर रहे हैं, एक नजीर कायम कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के लिए, भविष्य के लिए एक रोड मैप भी कायम कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।